हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्रिप्टो टैक्स। जो हम लोग का बजट सेशन हुआ उसमें निर्मला सीतारमण जी ने हम लोगों के लिए टैक्स लाया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लगेंगे, इनकम टैक्स, टीडीएस वगैरह वगैरह लाया है। बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, लॉन्च ऑलरेडी मतलब बंदे पब्लिश कर चुके हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगा वगैरह वगैरह, 30% टैक्स, ये क्या एंड है। हम लोग क्या करेंगे आज ये वीडियो में, हम लोग एकदम आसानी से समझेंगे कि ये टैक्स क्या है। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट हूँ, ना कोई इस वीडियो में मैं फाइनेंशियल एडवाइस देने वाला हूँ। ये पूरा एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए ही है, लेकिन हम लोग जो कोशिश करेंगे, हम लोग को जितना समझ में आता है हम लोग उतना आसानी से आपको समझाएंगे। ये कोई लीगल एडवाइस भी नहीं है, ना कोई टैक्स एडवाइस है। हम लोग ये सिर्फ कर रहे हैं ताकि जो जो मतलब मिस कैलकुलेशंस है, मीडिया हर समय क्रिप्टो के बारे में गलत बताता रहता है इंडिया में, तो वो सब ना हो, इसीलिए हम लोग ये आज वीडियो लाए हैं। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। हम लोग ने आज क्या देखा, मतलब बजट में क्या देखा, आज नहीं बजट में हम लोगों ने क्या देखा। बजट 2022 में हम लोगों ने देखा 4 मेजर पार्ट्स नए नए आए हैं। 4 मेजर पार्ट्स में क्या है, एक नया इनकम टैक्स स्कीम लाया गया है जो कि है 115 BBH करके। एक टीडीएस लाया गया है जो कि है 194S। और क्या है, मतलब गिफ्टिंग और डेफिनेशन कहा गया है। ठीक है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये जो इनकम टैक्स लाया गया है, ये इनकम टैक्स 115 BBH, इसमें इनकम टैक्स आपको क्या लगेगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मैं अगर मान लेता हूं कि मैं ये तन्वी जी को कुछ बिटकॉइन भेज रहा हूं, तो मैं अगर ये तन्वी जी को बिटकॉइन भेज रहा हूं और मेरा इससे कुछ इनकम होता है, तो मेरे को 30% टैक्स उसका लग जाएगा। ये सभी चीजें मैं जो बोल रहा हूं एक स्पेकुलेशन है, ये हम लोग समझ रहे हैं। अभी तक एकदम डिटेल्ड में कुछ बात ना फाइनेंस मिनिस्टर किया है, ना कोई मोदी जी ने किया है, कोई किसी ने नहीं बोला है एग्जैक्ट क्या है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं वो पढ़ के हम लोग को ये लग रहा है कि अगर आप यहां पे पढ़ेंगे कि कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब क्या हो गया, बिटकॉइन क्रिप्टो तो हो ही गया, उसके बाद हम लोग का क्या हो गया, एनएफटीज वगैरह। अगर आप एनएफटीज किसी को सेंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे आपका इनकम हो रहा है, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना पड़ेगा। यह हो गया हम लोग का फर्स्ट स्कीम जो कि है 30% टैक्स का। बहुत बंदे इसको गलत समझ रहे हैं कि ये फिएट के लिए है। नहीं भाई साहब, ये फिएट के लिए नहीं है। बहुत यूट्यूब चैनल्स क्या कर रहे हैं कि अगर आप मैं मान के चलता हूं आपके पास बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन से आपने क्या ले लिया, यूएसडीटी ले लिया, स्टेबल कॉइन, ये नहीं तो आईएनआर ले लिया, तो ही आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, यहां पे लिखा गया है ट्रांसफर। यहां कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि सेल बाय, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। बोला गया है ट्रांसफर। मतलब अगर मैं आपको भी सेंड कर दूंगा और मेरा कुछ इनकम हो जाता है उससे, तो मेरे को 30% का टैक्स लग जाएगा, मतलब मेरे को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नया क्या आ गया है, टीडीएस क्लॉज। ये सबसे खतरनाक और सबसे जो हम लोग कुछ मतलब बहुत कम जानते हैं इसके बारे में। ये क्या चीज है, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब क्या है कि टैक्स सोर्स में ही डिडक्ट हो जाता है। जैसे बहुत आपने देखा होगा, अगर कुछ कुछ है जैसे डिविडेंड हो गया या सैलरी हो गया, किसी किसी में आप क्या देख सकते हैं कि मैं मान के चलता हूं एक सैलरी का एग्जांपल, आप सैलरी मिला हुआ है, आपने देखा 200 रुपए का टीडीएस है। इसका मतलब क्या है, 200 रुपए आपका जो एम्प्लॉय है, मतलब अगर आप किसी में काम करते हैं, एचडीएफसी बैंक में काम करते हैं, रिलायंस में काम करते हैं, किसी शॉप पे काम करते हैं, जहां पे भी काम करते हैं, तो उसने क्या किया है, 200 रुपए अपने से ही काट के ही आपको सैलरी दिया है। तो उसका मतलब क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स में ही आपका टैक्स लग गया जो कि गवर्नमेंट को दिया गया है। तो ये कुछ कुछ ऐसा होता है कि आप क्लेमेबल भी है, आप जाके गवर्नमेंट से वो क्लेम बैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो चला गया है, आपने टेम्पोररीली दिया है गवर्नमेंट को, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं सबसे डेंजरस है, अभी मैं आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये जो नया सेकंड वाला है 14S, इसमें ये टीडीएस लिखा गया है कि 1% ऑन ऑल ट्रांजैक्शन। अब हम लोग को पता नहीं कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा है। यहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये लोग क्या ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे हैं। ट्रांजैक्शन मैं क्यों बता रहा हूं ये वर्ड, क्योंकि ये 1% टैक्स अगर मैं पकड़ के चलता हूं कि मैंने स्टेकिंग कर रहा हूं, मैं अपने फैंटम वॉलेट से स्टेकिंग कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस फैंटम वॉलेट को पैसा भेज दिया, तो पैसा भेजने पर मेरे को क्या लग जाएगा, मेरे को तो टैक्स लग जाएगा। क्यों टैक्स लग जाएगा भाई साहब, मैंने तो किसी को सेंड नहीं किया। हाँ, मैंने अपने फैंटम जो स्टेकिंग में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एड्रेस, उसमें तो सेंड किया। तो ये हो सकता है कि ये लोग, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये जो मीनिंग अभी तक आ रहा है वही मीनिंग है, क्योंकि दीपक शेनॉय जी ने भी यही लिखा है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे वो लिखा है कि ऑल सेल्स विल बी टैक्स्ड एट 30%। तो ये बता रहा है कि सभी टैक्स 30% है, जो हम लोग को समझ गया है इनकम टैक्स वाला। सबसे प्रॉब्लम है ये 1% टीडीएस वाला। सेलर जो सेल कर रहा है उसको ये 1% टीडीएस लग जाएगा। अब ये सेलर कैसे डिफाइन ये लोग कर रहे हैं कि मैं कुछ सेल करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे पढ़ेंगे तो ऐसा सेलर वर्ड नहीं लिखा गया है, यहां पे ट्रांसफर वर्ड ज्यादा यूज किया गया है, तो हम लोग को पता नहीं है। और एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहां पे देखेंगे 1% टीडीएस इज नॉट ऑन प्रॉफिट्स, पूरा सेल पे, मतलब
अगर मैं मान के चलता हूं कि मैंने यहां पे फैंटम वॉलेट को भेजा स्टेकिंग के लिए $1000, तो $1100 मान के चलते हैं, चलिए $100 मैं अगर इसको भेजा तो 1% मेरा प्रॉफिट का नहीं, 1% पूरा $100 का, मतलब मेरे को $1 लग जाएगा। मेरा अगर प्रॉफिट मतलब $0.5 भी हुआ तो मेरे को $1 का टैक्स लग जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में ही लग जाएगा वो। अगर उसके बाद कुछ प्रॉफिट भी होता है तो उसके ऊपर फिर से 30% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक हम लोग जो समझ पा रहे हैं कि ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं। ट्रांसफर मतलब क्या? मैं अगर मेरा एक वॉलेट है, मैं मान के चलता हूं मेरा मेटामार्क्स वॉलेट से मैंने फैंटम में सेंड कर दिया, तो ये क्या, ये तो दोनों मेरा ही वॉलेट है, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट को समझाएंगे कैसे कि ये दोनों मेरा ही ओनरशिप है, मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। तो बाई चांस अगर ऐसा नियम आ गया, मतलब हम लोग को पता नहीं, अगर डिटेल्ड आगे वाले दिन में पता चलेगा कि मैंने यहां से यहां पे ट्रांसफर किया, भाई साहब मेरे को 1% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये तो प्रॉब्लम है कि हम लोग कुछ अगर यूनिस्वैप पे स्वैप वगैरह कर रहे हैं तो हर बार हम लोग को 1% का टैक्स लग जाएगा। तो ये इश्यू है बहुत बड़ा, ये वेब3 या क्रिप्टो को बहुत बहुत कमा सकता है इंडिया में, इंडिया का रीच। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है, जो हम लोग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, हम लोग के लिए बहुत जानना जरूरी है कि गिफ्टिंग ऑफ क्रिप्टो विल बी ऑल्सो बी टैक्स्ड। गिफ्टिंग ऑफ क्रिप्टो का क्या मतलब है? अगर मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, आपके शादी में मैंने थोड़ा बिटकॉइन दे दिया, तो आपको वहां उस पर भी टैक्स लग जाएगा। ठीक है, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एयर ड्रॉप्स वगैरह भी टैक्सेबल है। मतलब अगर आपको एयर ड्रॉप्स मिल रहा है, जो हम लोग वीडियो लाते हैं, तो ऐसा अगर आपको मिल गया एयर ड्रॉप, तो आपको 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा 30%, क्योंकि आपने एयर ड्रॉप पाया है, वो एक गिफ्ट है, जिसके भी तरफ से हो वो एक गिफ्ट है आपके लिए, तो आपको देना पड़ेगा 30% का टैक्स। और ये सिर्फ सभी चीजों के लिए है, ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, एनएफटी के लिए भी है। अगर आप एनएफटी वगैरह जीतते हैं, ऐसा कुछ है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप एनएफटी वगैरह जीत लेते हैं। ठीक है, तो ये अब और भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अगर दूसरे जगह पे मैं आपको समझाने का कोशिश करूं कि स्टॉक मार्केट वगैरह में क्या होता है, आपने अगर कहीं पे लॉस वगैरह किया तो आप किसी दूसरे से उसको मतलब फिटूस कर सकते हैं कि मेरा यहां पे प्रॉफिट हुआ, यहां पे लॉस हुआ, तो खत्म मेरा बात, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्लॉज तो है, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा अलाउ नहीं किया है गवर्नमेंट ने। मतलब है आपको सिर्फ टोकन टू टोकन ही आप ये चीज कर सकते हैं। ये निश्चल जी ने बहुत अच्छे से समझा है, जो वजीरेक्स वाला है, उसने क्या किया कहा है, ये देखिए कि ये कोई टैक्स एडवाइस नहीं है, जैसे ये वीडियो भी नहीं है तो वो भी बता रहे हैं कि ये टैक्स एडवाइस नहीं है। ये देखिए ये क्या है कि अच्छा बता रहा है कि मैंने एक क्रिप्टो ट्रेड लिया जिसमें मैंने $100 का प्रॉफिट किया, और मैंने एक दूसरा क्रिप्टो ट्रेड लिया, ये आप याद रखिए, दूसरा आपको क्रिप्टो ही ट्रेड है। दूसरे में क्या नियम था कि मैंने यहां पे स्टॉक लिया, यहां पे कुछ तो और एसेट लिया, तो दोनों पे मैं ये चीज अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन ये रूल क्रिप्टो में वो लोग निर्मला सीतारमण जी ने नहीं रखा है। उन्होंने क्या रखा है कि अगर आप एक ट्रेड में $100 का प्रॉफिट करते हैं, दूसरा ट्रेड में आप $100 का लॉस करते हैं, तो ये दोनों ट्रेड मिला के आप गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये देखिए मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो आपका क्या टैक्स बनता है? 0%, क्योंकि आपने कुछ प्रॉफिट किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वो होता है। तो ये सिर्फ यहां पे एप्लीकेबल है, लेकिन अगर दूसरे जगह पे जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? स्टॉक से कुछ और एसेट भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन क्रिप्टो में ये और भी स्ट्रिक्ट है, यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये था हम लोगों का क्रिप्टो में कैसे टैक्सेस वगैरह है। तो किस चीज को क्रिप्टो कहा गया है वो भी डेफिनेशन इन लोगों ने डाल दिया है। ठीक है, वो भी ये वर्चुअल एसेट क्या होता है, एनएफटीज क्या होता है, ये सब उन लोगों ने डाल दिया है। यहां पे अगर देखेंगे तो डिफाइन द टर्म वर्चुअल डिजिटल एसेट, वो लोगों ने ऐसे टोकन, जो कुछ भी जो फॉरेन करेंसी नहीं है या कोई इंडियन करेंसी नहीं है और जो क्रिप्टोग्राफिकली जनरेट किया गया है, उसी को इन लोगों ने कहा है कि ये लोग एसेट है। एसेट क्या है? डिजिटल एसेट है, मतलब क्रिप्टो है हम लोग जो कहते हैं। तो ऐसे हम लोगों को अभी से टैक्स देना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। तो ये कब एप्लीकेबल हो रहा है? जैसे हम लोग को पढ़ के लग रहा है कि 2023 में। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे लेकिन अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि मार्च मतलब अप्रैल मार्च तक को हो गया, 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो जाएगा, आपको पेमेंट करना चालू करना पड़ेगा। एप्लीकेबल असेसमेंट ये 23 से 24 से, मतलब 23 to 24 ये दोनों पीरियड के बीच में से आपको टैक्स देने का चालू करना पड़ेगा। अभी नहीं, उस टाइम के लिए आपको चालू करना पड़ेगा। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, ना ये पुराने का आपका कुछ है मांग रहे हैं। ठीक है, वहां से ये चालू हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? ये एकदम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप एयर ड्रॉप वगैरह जीत रहे हैं, क्रिप्टो वगैरह में बहुत ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप होल्डर हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। अगर आप यूजर है, थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये टीडीएस का क्या वो बताते हैं कि टीडीएस में कैसे देना पड़ेगा, इसके ऊपर है। अगर आप ट्रेडर है तो आपका बहुत समस्या हो गया है, क्योंकि ट्रेडर में बहुत आपको टैक्स पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा तो इश्यू है भाई साहब, क्योंकि मैंने भी देखा है कैलकुलेशन वगैरह करके, आप अगर टैक्स मतलब बहुत ही हाई है अगर आप ये करना चाहते हैं। और एक चीज हम लोग का जो नोटिस में है, आज जो वीडियो निकल रहा है, लोकसभा ने एक ऑर्गेनाइज किया है, आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज है, उन लोगों के लिए आज 2:30 से 3:30 बजे में वो लोग कुछ तो लेक्चर वगैरह देने वाले हैं।
हम लोग बहुत आशा नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि कौन वगैरह लेक्चर देगा, तो वो सब इकोनॉमिस्ट और आईएएस ऑफिसर्स वगैरह ही है जो बहुत डीप में क्रिप्टो को पहचानते नहीं हैं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग देखते रहेंगे कि कैसे इंडिया में डेवलप होता है। ऐसा नहीं है बिटकॉइन इलीगल नहीं है, क्रिप्टो इलीगल नहीं है, कोई बैन अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये टैक्सिंग का ये भी मतलब नहीं है कि इंडिया में लीगल हो चुका है। ये लीगल अभी तक नहीं है, इलीगल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। ऐसा अगर कोई आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर वगैरह बता रहे हैं कि नहीं भाई साहब टैक्स आ गया मतलब लीगल हो गया, ये एकदम रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग सिनेरियो है। लीगल नहीं हुआ है अभी तक इंडिया में, लेकिन इलीगल भी नहीं है। आपको कोई नहीं पकड़ेगा अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। बिटकॉइन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी क्रिप्टो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो आपको कोई भी नहीं पकड़ेगा। सिर्फ आप टैक्स पर मतलब पे कर दीजिए टाइम पे, यही ये लोग चाहते हैं। टैक्स थोड़ा हाई है मैं मानता हूं, लेकिन सबसे खतरनाक है ये टीडीएस क्लॉज। हम लोग आगे भी हम लोग का टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम लोग क्या क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर बात करते रहेंगे, और मैं वीडियो भी बनाता रहूंगा ताकि और आपको क्लैरिटी मिले। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूले और शेयर तो जरूर कीजिए ताकि हम लोग और भी बंदों को वेब3 के बारे में समझा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।